नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपडेट है लखनऊ विश्वविद्यालय के लिखा प्रवेश दिया, फार्म भरवाया पर परीक्षा से पहले कहा कोर्स बंद। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों से कहा गया कि वे फीस वापस ले लें या दूसरे पाठ्यक्रम में दाखिला ले लें। दोस्तों मामला लखनऊ विश्वविद्यालय का, यहाँ पर एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस विषय का मैटर है। यहाँ पर हजारों लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, उसकी प्रवेश परीक्षा दी, प्रवेश परीक्षा के बाद एडमिशन के लिए फीस वगैरह भी जमा कर दी, लेकिन ऑन टाइम में बाद में कहा गया कि अब ये कोर्स नहीं होगा और इसके लिए अभ्यर्थी चाहें तो अपनी फीस ले लें वापस या फिर दूसरे पाठ्यक्रम में दाखिला ले लें। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी का ये मामला है। अब यहाँ पर लिखा है कि सोमवार को बैठक इसमें बुलाई गई है लखनऊ विश्वविद्यालय में और जो भी फैसला लिया जाएगा आगे फ्यूचर में क्या होगा उस कोर्स के साथ उसे सभी को अवगत करा दिया जाएगा। काफ़ी छात्र हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे थे, एडमिशन की चाहत थी, एडमिशन ले भी लिए थे कई लोग, लेकिन यहाँ पर ये मामला हो गया। बढ़ते हैं आगे, लिखा है 12 केंद्रों पर होगी लॉ की परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी की केंद्रों की सूची। लखनऊ विश्वविद्यालय की लॉ के 3 वर्षीय या 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की दिसंबर सेमेस्टर की परीक्षा 12 कॉलेजों में होगी और 28 जनवरी से यह परीक्षा शुरू हो रही है। ठीक है, और इसके लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई। यहाँ पर परीक्षा केंद्रों के नाम और दिए गए हैं और का पूरा दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा के बारे में। दोस्तों यूपीपीएससी ने यानी लोक सेवा आयोग ने लोअर सबऑर्डिनेट 2015 का कट ऑफ जो है जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने 2.5 साल का इंतजार किया है, यानी परिणाम 2.5 साल पहले आ गया, तो इसका जो कट ऑफ है अब जारी किया गया। 2015 की ये कट ऑफ है। तो लिखा लोक सेवा आयोग ने शनिवार को लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2015 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं अंतिम कट ऑफ अंतिम रूप से चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनके पदवार श्रेणीवार जारी कर दिया है। परीक्षा का अंतिम परिणाम 2.5 साल पहले जारी किया गया था। अभ्यर्थियों को कट ऑफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे वो लोग आयोग की वेबसाइट में जा करके अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं और कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं। ये कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर 29 जनवरी तक अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ दी भी गई है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सारा एनालिसिस अपने हिसाब से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अपडेट है स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर के। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से 458 स्टेनोग्राफर की भर्तियाँ आई हुई हैं। जो इंटरेस्टेड लोग हैं आवेदन कर सकते हैं। 14 फरवरी लास्ट डेट है, वेबसाइट नीचे दी गई है। बढ़ते हैं आगे, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है यानी कॉलेजों में जो ज्वाइनिंग है वो कहा गया है कि 4 फरवरी तक अपना स्कूल में जा कर के ज्वाइन कर लें। सभी को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भेजने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक स्कूलों में नवनियुक्त 36,590 शिक्षकों का ऑनलाइन आवंटन कराया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी करने का आदेश परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी कर दिया है। बीएसए को शिक्षक विद्यालयों का चिन्हांकन करने का निर्देश है। इसमें सबसे पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद महिला अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, इसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। तो फिलहाल इनके जो कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया है 25 से 27 जनवरी तक चलेगी। 3 दिन में कॉलेज आवंटन होंगे और 4 जनवरी तक इन सभी शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया है। कॉलेज आवंटन में दोस्तों अगर किसी अभ्यर्थी के किसी शिक्षक के गुणवत्तांक समान होते हैं तो यहाँ पर दिया गया कि उनके जो डेट ऑफ बर्थ है उनको वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के जो गुणवत्ता अंक हैं वो एक समान हैं, ठीक है, तब उस केस में जिसकी जन्मतिथि ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। अगर दोनों कैंडिडेट की जन्मतिथि भी सेम निकल जाती है तब फिर उनके नाम के अल्फ़ाबेट को वरीयता दी जाए। जैसे किसी का नाम ए से शुरू है, किसी का नाम बी से शुरू है, तो पहले ए वाले को नियुक्ति दी जाएगी, नियुक्ति मतलब कॉलेज आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। 25 से 27 जनवरी तक कॉलेज आवंटित होगा सभी जिलों में। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बात कर लेते हैं पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं 21 जनवरी से पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा चल रही है।
कल इसका तीसरा और चौथा पेपर था। सामान्य अध्ययन का पेपर था। सामान्य अध्ययन का जो पेपर था उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, तो लिखा है पीसीएस में छाया बेईमानी भ्रष्टाचार का मुद्दा। पूरी बात का देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा के तीसरे दिन यानी शनिवार को तीसरे और चौथे सेमेस्टर चौथे प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की गई। तीसरे प्रश्न पत्र का स्वरूप जहां तथ्यात्मक रहा, वहीं चौथे प्रश्न पत्र में एथिक्स से आधारित सवाल पूछे गए थे, जिसमें बेईमानी, भ्रष्टाचार, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, ईमानदारी जैसे मुद्दे छाए रहे। विशेषज्ञों के मुकाबले पेपर का स्तर पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर और अधिक संतुलित रहा। दोनों ही पेपर आसान थे। यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा गया था, देखिए केस स्टडी पर आधारित प्रश्न था कि मान लीजिए एक अधिकारी ने अपने कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि कर्मचारी को बर्खास्त किया गया तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर व बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर के छोड़ दिया। अब अभ्यर्थियों से कहा गया था कि कल्पना कीजिए कि अगर आप वही अधिकारी हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये भी पूछा गया कि लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी प्रश्न थे जो ईमानदारी भ्रष्टाचार से इस पर आधारित थे चौथे पेपर में, एथिक्स पेपर में। आज इसकी कोई परीक्षा नहीं है, संडे छुट्टी है और कल इसकी लास्ट परीक्षा है। कल यहाँ पर 2 पेपर फिर से होंगे। ठीक है, लिखा पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 25 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। आखिरी दिन वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होगी। रविवार को कोई परीक्षा नहीं होगी। तो कल इसका पेपर है, आज कोई पेपर इसका नहीं है। कल से यह परीक्षा समाप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। यहाँ पर बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 47 की। लिखा है मेरिट लिस्ट हाई कोर्ट में तलब। लिखा है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 47 के तहत अभियोजित सहायक प्रोफेसर भर्ती 2016 में चयन सूची बनाने में आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने चयन सूची तथा अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों का ब्यौरा तलब कर लिया है। कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि आयोग ने जिन सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के अंक पुरुष अभ्यर्थियों से अधिक थे उनको भी सामान्य वर्ग की महिला सूची में ही रख दिया है। इससे कम अंक पाने वाली महिला अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका है। मोनिका गुप्ता व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति SD सिंह सुनवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आरक्षण का मामला है, महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण का मामला, इस वजह से यहाँ पर जो है वो केस दायर किया गया और इस पर जो है सूची तलब की गई है। लिखा सहायक प्रोफेसर भर्ती में सामान्य और महिला वर्ग की अलग अलग मेरिट तैयार करने की मांग की गई है। और इसकी जो अगली सुनवाई होगी दोस्तों वो 4 फरवरी को होगी। यहाँ पर 4 फरवरी को सुनवाई के लिए आदेशित किया गया है। लोकसभा सचिवालय से कई सारे पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। वेतन 25,000 से लेकर के 90,000 तक इसमें मिलेगा। कौन कौन से पद हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। प्रमुख सलाहकार सोशल मीडिया मार्केटिंग, जूनियर कंसल्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर, वरिष्ठ लेखक सामग्री, मीडिया प्रशासक और जूनियर कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे पद हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्तियां हो रही। वेतनमान अच्छा, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। SSC CHSL 2019 टीयर 1 आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। 2019 टीयर 1 की जो उत्तर कुंजी है वो शुक्रवार को जारी कर दिया गया। प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया, तो आयोग की साइट से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड और पंचायत चुनाव को लेकर के। तो आप एक मूवी देखे होंगे जिसमें बताया गया था पहले आप गाना है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी चल रहा है पंचायत चुनाव या यूपी बोर्ड परीक्षाओं में। पंचायत चुनाव पहले होंगे या यूपी बोर्ड परीक्षाएं पहले होंगी। पहले आपके चक्कर में अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना तो पंचायत चुनाव की डेट जारी हो पा रही, ना ही यूपी बोर्ड परीक्षाओं की डेट जारी हो पा रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पंचायत चुनाव होंगे या यूपी बोर्ड परीक्षाएं होंगी, दोनों के लिए भी शिक्षक और अधिकारियों की ज़रूरत होती है और परीक्षा सेंटर भी स्कूलों में बनाए जाएंगे और जो मतदान केंद्र है वो भी स्कूलों में ही बनाए जाएंगे। ऐसे में दोनों परीक्षाएं साथ साथ संभव नहीं है, किसी एक को पहले कराना होगा। लेकिन अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि पहले कौन सी होगी, इसी के चक्कर में सारी चीज़ें विलंब हो रही हैं। यूपी बोर्ड चाहता है पहले पंचायत चुनाव जारी हो जाए, कि उसकी डेट जारी हो जाए, उसके अनुरूप ही बोर्ड परीक्षाएं जारी की जाए। फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि यहाँ पर जल्द ही इसका जो मसला सुलझने के आसार हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।